मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अमवात की मजमूई तादाद 30 हो गई। मुतादिद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मुतादिद मुकामात पर शाहरा कराक्रम समेत दीगर शाहरा मुतासिर। लाहौर में सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 130 से जायद मुकामात पर बारिश का पानी जमा। पंजाब पुलिस अलर्ट। शहरियों से बिला जवाज सफर से गुरेज और मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की अपील। मकबूजा कश्मीर में तेज बारिशें। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। दरियाए चिराब में मराला खानकी और कादराबाद के मुकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में कालाबाद चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानिब से मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मुतासर इलाकों में इंतजाम मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों आबी सूरत हाल की निगरानी का हुक्म। कहा NDMA PDMAs और मुकामी इदारे मुकम्मल राबते में रहे। हसास इलाकों में रेस्क्यू वसाइल और इमदादी सामान पेशगी तौर पर पहुँचाया जाए। सयाहों और मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बदतरीन असरात जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96.09 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $88.30 फी बैरल पर आ गई। मरबन खाम तेल फी बैरल $91.02 का हो गया। अवाम पर महंगाई का बोझ डालने का सिलसिला जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा। पेट्रोल ₹6.39, डीजल ₹7.83 महंगा। पेट्रोलियम डिवीजन की नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹327.12 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹375.04 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का तयन ओकरा की जानिब से किया गया। जब तक हम डटेंगे नहीं आपको हकूक नहीं मिलेगा। हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक खेलेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप अपने काम को जारी रखें और इंशाअल्लाह रात को 12 बजे हमारे तमाम पाकिस्तान के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप का पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान, दूसरे ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखर कर दी। चेयरमैन हुमायूं खान ने हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान कर दिया। वजीर पेट्रोलियम ने मार्जिन के हवाले से समरी काबीना में पेश करने का इंदिया दे दिया। अली परवेज मलिक कहते हैं हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। अवाम की तकलीफ के आगे बंद बांधने की कोशिश की है। सेक्रेटरी पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन के नदीम खान ने कहा कि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएंगे। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात शदीद फिजाई हमले। सीरक बूशहर अहवाज शहर में धमाके, असफाल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन पर बमबारी। सेटकॉम का ईरानी फौजी सलाहियतें कमजोर होने की कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। अमरीकी फौज ने अपना हरमज पर ईरान के कंट्रोल का दावा भी मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने मशरक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। ईरानी अफवाज के भी जवाबी वार जारी। कुवैत में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन्स की बारिश। अली अल सालेम एयरबेस को अतराफ आग और धुएं के बादल। यमन के हौसियों का बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने दावा किया कि निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सफर के दौरान सऊदी जहाज को निशाना बनाया। जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। अमला महफूज।
ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। ईरान के हर हमले के जवाब में एक पुल या बिजली घर तबाह किया जाएगा। अमरीकी सदर की वाज़ेह धमकी। ट्रंप कहते हैं तेहरान को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी, उन्हें तबाह किया जा रहा है। अगर आबरा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले किए गए तो उसका जवाब ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर दिया जाएगा। मजीद कहा, तेहरान में या इसके नवाह में वाक़ पावर प्लांट्स भी मुमकिन अहदाफ में शामिल हो सकते हैं। किसी भी जारियत के भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर रद्द अमल। एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरान या इसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ वे किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब देंगी। जारियत में किसी भी नौयत की मुआवनत करने वाले तमाम फरीकैन को भी जायज़ हदफ तस्वुर करेंगे। अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई और भी तेल नहीं बेच सकेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। एक्स पर पैगाम में कहा, जंग का उसूल वाज़ेह है, या सब या कोई नहीं। अगर ईरान की सलामती यकीनी न बनाई जाती तो किसी भी सलामती महफूज नहीं रहेगी। आबरा हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी अफ़वाज की अदम मौजूदगी से वाबस्ता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मनीला में ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदल बहु असैदी से मुलाकात। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित और कारोबारी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। एक एहलकार भी जख्मी। पुलिस टीम जेर हिरासत मुलजमान सुरेश, रामचंद और अनिल को उनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए अहमद बरोही कोट नॉर्दर्न बाईपास के करीब ले गई थी। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले मफरूर मुलजमान की तलाश जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की 26 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का खित्ते की तारीख और सकाफत से रिश्ता मजबूत करने के लिए मुनफरद तालीमी दौरे का अहतमाम। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ स्कूल के तलबा और तालिबात का नौ तामीर शुदा कश्मीरी बैठक का दौरा। तलबा और तालिबात को तहरीक आज़ादी कश्मीर, खित्ते की तारीख, रिवायात, सकाफत से आगाह किया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर संज्ञानी जलसा, एहतजाज और दीगर मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जमानत की 230 से ज़ायद दरखास्तों में तौसीक कर दी। जुनेद अकबर, रऊफ हसन समेत दीगर मुतल्लिका पीटीआई रहनुमाओं को 29 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत की आइंदा समाअत में फ्रीकैन को दलाइल देने की भी हिदायत। मुल्की मुआशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग मनफी B से B कर दी। तकरीबन 8 साल बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग दोबारा B कैटेगरी में पहुंच गई। IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद से रेटिंग में बेहतरी आई। मालियाती नज़्म ज़ब्त और बेहतरी हुकूमत कारकर्दगी रेटिंग अपग्रेड की अहम वजूहात करार। ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफे ने भी क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में किरदार अदा किया। रेटिंग अपग्रेड से आलमी मालियाती मंडियों में पाकिस्तान पर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की तवक्को।
पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी से गैर मुल्की सरमायाकारों को एतमाद बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की मुंतकली 2.31 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मोदी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली के बाद एहतजाजी मुजाहरे तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवानों का मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन रहनुमा और रुकन भारतीय पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के तर्ज हुकूमत को आबरियत करार दिया। तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान नाकाम रियासत। भारतीय थिंक टैंक में भी हकाइक से पर्दा उठा दिया। ऑब्जर्वर फाउंडेशन के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल मजीद बिगड़कर शदीद बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। साबिक अमरीकी सिफारतकार और बाहरी अमूर अफगानिस्तान यानी फॉरन हाइबर ने भी इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियों के साथ तालिबान के दहशतगर्द गिरोहों को पनाह देना संगीन मसला करार दिया। और पाकिस्तान वेमेन अंडर 19 टीम ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज अंदाज में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। कौमी वेमेन अंडर 19 टीम ने 110 रन का हदफ 4 विकेट खोकर 20वें ओवर्स की दूसरी गेंद पर हासिल किया। फतह में अहम किरदार अदा करने वाली प्लेयर ऑफ द मैच जुफ्शा अयाज ने जारहाना अंदाज में 29 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 44 रन बनाए। सीरीज के 5वां और आखिरी मैच कल होगा।